ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसमें कभी 1970s के दशक में पाकिस्तान का बहुत ही दबदबा हुआ करता था और जो पाकिस्तान के लिए एक प्लेटफॉर्म बन चुका था इंडिया को क्रिटिसाइज करने के लिए। क्या वर्तमान में जियोपॉलिटिकल समीकरण इतने बदल चुके हैं कि क्या इंडिया पाकिस्तान को ओआईसी में एक बीट कर सकता है? तो आइए आज हम इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम है राहुल और मैं दस्तक क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं। तो दोस्तों, आज हम दो ऑर्गेनाइजेशन कवरिंग करेंगे और ये ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नंबर 5 है। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल ओआईसी और सेकंड WOAH यानी कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें चर्चा करेंगे ओआईसी के बारे में, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज या कोऑपरेशन। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो 25 सितंबर यानी कि 25 सितंबर 1969 को की गई थी और इसमें जो कुल सदस्य देश हैं वे हैं 57 और इन 57 में से 54 देश वे हैं जिनका धर्म इस्लाम है। यानी कि ये 54 देश जो हैं इनमें से 54 में से 54 के 54 का जो धर्म है वो इस्लाम है, इस्लाम धर्म को या इस्लाम फेथ को फॉलो करते हैं। और इनमें से जो 4 कंट्री हैं वे कंट्री हैं जिनमें मुस्लिम मेजोरिटी है और इनके जो मुख्यालय हैं वे ज़्यादा शहर में है और ज़्यादा शहर पड़ता है सऊदी अरेबिया में। और इसमें अगर हम बात करेंगे पर्यवेक्षक का दर्जा कितना है, पर्यवेक्षक का तुम इंग्लिश शब्द से याद रख सकते हो ऑब्जर्वर स्टेटस। यानी कि इसमें 2 कंट्रीज ऐसे हैं जिनके पास ऑब्जर्वर स्टेटस है और वो है, एक तो है रसिया और एक है थाईलैंड। अगर हम बात करेंगे भारत की तो भारत इसका ना तो मेंबर है और न ही भारत के पास इसका ऑब्जर्वर स्टेटस है। भारत के पास इसका एक ऑब्जर्वर स्टेटस तक नहीं है। ये भी हम चर्चा करेंगे कि भारत अभी तक इसका मेंबर क्यों नहीं बन पाया है और भारत के पास इसका ऑब्जर्वर स्टेटस भी क्यों नहीं है, जबकि भारत दुनिया में 3rd मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है आफ्टर इंडोनेशिया और पाकिस्तान। और इसकी पहली जो बैठक हुई थी वो हुई थी 1970 यानी कि 1970 में सऊदी अरेबिया के शहर जैदा में, और वहीं से इसका सचिवालय या मुख्यालय निकल कर आया था जो जैदा शहर सऊदी अरेबिया में है प्रेजेंटेशन में। और 2019 की इसकी जो बैठक हुई है वो हुई थी UAE में। और इसकी अगर हम बात करेंगे कुल आबादी की तो इसकी कुल आबादी है 1.8 बिलियन या 185 मिलियन भी हम कह सकते हैं। और इसकी टोटल जो जीडीपी है, जो इस्लामिक कंट्रीज की टोटल जीडीपी है वो मानी जाती है 9.9 ट्रिलियन। आइए अब हम देख लेते हैं कि ओआईसी में पाकिस्तान का क्या रोल रहा था। यानी कि जैसे मैंने बताया कि 1970s के दशक में ओआईसी कंप्लीटली पाकिस्तान के अंडर हुआ करता था और क्या वर्तमान में 2020 में जो पॉलिटिकल समीकरण इतने बदल चुके हैं कि ओआईसी में इंडिया पाकिस्तान को बीट कर सकता है? तो इसकी कहानी मैं आपको बताता हूं। 1970 यानी कि उससे पहले एक साल पीछे अगर हम जाएं तो 1969 में जब ओआईसी को बनाया जा रहा था जेरूसलम में, जो पैलेस्टाइन और इजराइल के मतलब डिस्प्यूट है इस टाइम, तो जेरूसलम में जब इसे बनाया गया था तो इंडिया को इनवाइट करा गया था। उस टाइम पे इसकी जो ओआईसी की चेयरमैनशिप संभाल रहा था जॉर्डन, तो जॉर्डन के राजा ने ओआईसी में इंडिया को इनवाइट किया भाग लेने के लिए। मगर उस टाइम पे 1969 में जो पाकिस्तान था वो सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश था। जी हाँ, वर्तमान में जबकि इंडोनेशिया है, मगर पहले 1969 में पाकिस्तान सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश हुआ करता था और पाकिस्तान ने अपनी चिढ़ की वजह से इंडिया को इसमें इनवाइट होने को मना कर दिया। यानी कि जॉर्डन के राजा से यूं कह दिया गया कि आप अगर इसमें भारत को इनवाइट करोगे तो हम इसमें भाग नहीं लेंगे। जबकि
1969 में यानी कि 1969 के दशक में पाकिस्तान सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश था और अगर पाकिस्तान इसमें भाग ना लेता तो ओआईसी का कोई फ्यूचर ब्राइट नहीं हो सकता था। तो जॉर्डन के राजा ने भारत को एक बार इनवाइट करके डिस इनवाइट किया गया था, तो भारत के लिए कितना डिसअपॉइंटिंग रहा होगा। तो यो इसकी कहानी थी। आइए अब हम चर्चा करते हैं सेकंड ऑर्गेनाइजेशन की, जिसका नाम है WOAH, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। इसका पहले जो नाम हुआ करता था वो OIE हुआ करता था। OIE यानी कि इंटरनेशनल ऑफिस इंटरनेशनल डैश एपिड्यूटीज, यानी कि OIE के नाम से इसकी स्थापना ब्रिटिश एरा यानी कि ब्रिटिश युग में 1924 में की गई थी और यह विश्व स्तर पर पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए एक एनजीओ है। एनजीओ की फुल फॉर्म होती है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यह एक अंतर सरकारी पैनल है। और 2003 में इसका नाम बदलकर WOAH से यानी कि OIE से बदलकर WOAH कर दिया गया। और इसके जो मुख्यालय हैं वे मिलेंगे हमें पेरिस शहर में, जिसे सिटी ऑफ द लव भी कहा जाता है, और पेरिस पड़ता है फ्रांस में। और पेरिस जो है वो राइन नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी आप याद रख सकते हैं, जिसे द सिटी ऑफ लव कहा जाता है। और इसमें टोटल मेंबर जो हैं वे 182 हैं और भारत इसका मेंबर है। यह और इसका मिशन क्या है? इसका जो मिशन है वो बेसिकली पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए इसका मिशन है कि पशुओं को अच्छे से अच्छे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो दवाइयां हैं वो किस तरीके से दी जाएं। और दोस्तों मैं इसमें OIC में एक बात बताना आपको भूल गया, यानी कि इंडिया जो है वो 2020 में इसे बीट कैसे कर सकता है। 2019 की जो बैठक हुई थी इसकी UAE में, उसमें 1969 के बाद पहली बार 50 साल के बाद इंडिया को इनवाइट करा गया था और सभी OI देशों ने भारत का समर्थन किया और पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाया था। और तो इससे हमें ये आसार आगे के लिए लगते हैं कि भारत इसका मेंबर या भारत के पास एक ऑब्जर्वर स्टेटस फॉर OIC का होगा। तो आज के इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।